क्या आप जानते हैं बाल काटने का या नाखून काटने का भी अगर एक सुनिश्चित दिन होता है। अगर आप अपने कर्ज से जूझ रहे हैं तो किस दिन आप अपना नाखून काटें जिससे आपका कर्ज जल्दी से उतर जाए। अगर आपको शत्रु विरोधी बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं तो किस दिन नाखून काटें कि ये शत्रु विरोधी बिना किसी पूजा पाठ के आपके शांत हो जाए। किस तरह से नाखून आपकी ये इन सभी चीज़ों में मदद कर सकते हैं, यानी आपका कितना भी बड़ा कर्ज हो ये उतर सकता है, कितने भी शत्रु विरोधी हो आपके शांत हो सकते हैं। तो आज का वीडियो खास है, विशेष रूप से नाखून के ऊपर कि कब नाखून काटें, कैसे नाखून भी आपको करोड़पति बना सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर हर दिन आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब करिए और इनका ढेरों फायदे उठाइए, क्योंकि दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर अपने जीवन में नाना तरह की समस्याओं से बाहर निकल सकता है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। अपने घर में गृह कलेश से मुक्ति पा सकता है, काम धंधे में बरकत आती है, मन मिलने लगते हैं, गृह कलेश समाप्त होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है। ढेरों फायदे हैं इसके दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी करिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और चैनल सब्सक्राइब होगा तो प्रतिदिन के वीडियो आपको मिलेंगे और आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। 23 फरवरी 2025 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:50 से 6:16 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको हल्दी केसर का तिलक अपनी नाभि पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर लगाइए और देखिए आज आपकी चारों दिशाओं में आपकी वाह वाह होगी। जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ नाखून और बाल की। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं दोस्तों, ये हमें इरिटेशन देने लगते हैं और हम अजीब सा हमारा चेहरा और हाथ पैर दिखाई देने लगते हैं। तो समय समय पर नाखूनों को काटते रहना चाहिए, क्योंकि नाखून अनहाइजीनिक हो जाते हैं, इनमें गंदगी भरने लगती है, पेट के रोग देने लगते हैं। तो इसलिए भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो इनको नाखूनों को समय समय पर काटता रहना चाहिए। आजकल फैशन में लड़कियां नाखून बढ़ा लेती हैं, वो चीज़ अलग है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अगर नाखून को अगर हम सही दिन पर काटते हैं तो इससे हमारे ग्रह भी बलवान होते हैं और हमारे जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याओं से भी हम बाहर निकल आते हैं। क्योंकि नाखून और बाल पर शनि का अधिकार होता है, क्योंकि ये शनै शनै बढ़ते रहते हैं और ये बढ़ते ही रहते हैं, इसीलिए इन पर शनि का अधिकार होता है, चाहे आपके बाल हों चाहे नाखून हो। नाखून आपको कब नहीं काटने चाहिए? नाखून आपको विशेष रूप से अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो दोस्तों, आपको नाखून मंगलवार को नहीं काटने चाहिए, आपको नाखून गुरुवार को नहीं काटने चाहिए, आपको नाखून रविवार को नहीं काटने चाहिए और नाखून आपको शनिवार को भी नहीं काटने चाहिए। मंगल, क्योंकि मंगल हमारे रक्तजन्य चीज़ें हमें देता है, इसलिए मंगल की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए। गुरुवार वृद्धि का कारक होता है और कहते हैं कि वृद्धि, जिन चीज़ों से हमारे घर में वृद्धि आ रही है उन चीज़ों को अपने शरीर से अलग नहीं करना चाहिए, जिसमें नाखून भी है, क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने नाखून या बाल गुरुवार को नहीं काटने चाहिए। शनिवार, क्योंकि ये शनि के ही कारक होते हैं, इसलिए शनिवार को काटने से शनि कुपित हो जाते हैं और शनि जन्य पीड़ाएं हमारी लाइफ में बढ़ जाती हैं, इसीलिए शनिवार को नहीं काटना चाहिए। रविवार को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य और शनि एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, तो ये हमारे मान सम्मान में कमी करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को खराब करते हैं,
हमारे स्वास्थ्य संबंधित हमें समस्याएं देने लगते हैं, मान सम्मान की कमी होने लगती है, चीज़ें हमारी डिले होने लगती हैं। तो ये था ज्योतिषीय कारण कि हमें किस दिन बाल ये अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। अब नाखून हमें कब काटने चाहिए? दोस्तों, अगर आप सोमवार को नाखून काटती हैं, क्योंकि ये चंद्रवार यानी सोमवार चंद्रमा का दिन होता है, चंद्रमा का सभी ग्रहों के साथ में मित्रता का संबंध होता है, तो अगर आप सोमवार को अपने नाखून काटते हैं, क्योंकि शनि और चंद्र मिलकर विष दोष बनाते हैं, तो अगर आप चंद्रमा वाले दिन यानी सोमवार को अपने नाखून काटते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शनि शांत होता है और चंद्रमा आपका अच्छा होता है। और जब चंद्रमा अच्छा होता है तो आपको तन मन धन तीनों का सुख देने लगता है, यानी आपके पास पैसा भी आता है, मान सम्मान भी अच्छा रहता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है और आपका कर्ज भी उतरने के रास्ते खुलते जाते हैं। तो अगर आप सोमवार को नाखून काटते हैं तो ये आपके लिए आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है। तो अगर आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं तो आपको सोमवार को नाखून ज़रूर काटने चाहिए। अगर आप मेंटल डिप्रेशन में हैं तब भी आपको सोमवार को नाखून ज़रूर काटने चाहिए और नॉर्मली आपको सोमवार को ही नाखून काटने चाहिए और विशेष रूप से महिलाओं को सोमवार को ही नाखून ज़रूर काटने चाहिए। मंगलवार को दोस्तों, यूँ तो ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार को मना है नाखून काटने की, लेकिन अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर आपका बात बात पर लोगों से विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाता है, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो या आपका वर्क प्लेस हो, कहीं भी आपका झगड़ा हो जाता है, तब आपको मंगलवार को नाखून ज़रूर काटने चाहिए। कर्ज बढ़ता जा रहा है तब आपको मंगलवार को नाखून ज़रूर काटने चाहिए, या आपके शत्रु विरोधी बढ़ते चले जा रहे हैं तब भी आपको मंगलवार को नाखून ज़रूर काटना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नाखून काटकर आपको कैसे कहाँ क्या करना है जिससे कि आप अपने शत्रु विरोधी और कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकें, अभी इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बुधवार को नाखून काटने से आपकी वाणी में ओज आता है, आपके रूप में निखार आता है। तो बुधवार को चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको ज़रूर नाखून काटने चाहिए। आपकी वाणी में प्रखरता आती है, अपनी बात को आप ठीक से कह पाते हैं नाखून काटने से। इसी तरह से दोस्तों, गुरुवार वृद्धि का कारक है, नहीं काटना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग काटते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके गुरु ग्रह की निगेटिविटी को, जिनका गुरु ग्रह खराब चल रहा होता है, उस गुरु ग्रह की निगेटिविटी को खत्म करते हैं, उसके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उसकी बुद्धि में वृद्धि करते हैं, उसके कार्यों में आ रही अड़चनें भी दूर करते हैं। शुक्रवार सबसे सौम्य ग्रह है, इस दिन माता माँ लक्ष्मी का दिन है, तो इस दिन आपको नाखून जरूर कटने चाहिए। नाखून हैं, बाल हैं, ज़रूर कटवाने चाहिए। ये आपके शुक्र को बलवान करते हैं और आपके जीवन में नाना तरह की लग्जरी, नाना तरह के सुख लाते हैं, धन पैसा ऐश्वर्य वैभव सब कुछ लाते हैं। तो शुक्रवार को आपको नाखून ज़रूर काटना चाहिए। शनिवार को नाखून भूल कर भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि शनि का ही ये जो नाखून है शनि के ही माने जाते हैं और शनि चलने वाली समस्या है। तो जब आप इन्हें शनिवार को काटते हैं तो शनि जन्य पीड़ाएं आपके जीवन में घर कर जाती हैं, काम आपके डिले होते जाते हैं, स्वास्थ्य आपका खराब रहने लगता है, मेंटल डिप्रेशन आपका बढ़ने लगता है और शरीर में आपको नाना तरह के रोग बीमारियां घर कर जाते हैं और मान सम्मान की कमी हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों, रविवार यानी कि संडे, इस दिन भी आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि नाखून काटने से आपके मान सम्मान की कमी होती है, हड्डी के रोग आपको बढ़ने लगते हैं, आपके शरीर से ऊर्जा की कमी होने लगती है। तो आपको रविवार को भी, ये वैज्ञानिक कारण है दोस्तों, ये यहाँ ऐसे कपोल कल्पित आपको नहीं बताया जा रहा, वैज्ञानिक कारण है कि रविवार को भी आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका मान सम्मान बढ़ा रहे, परिवार में आपका रुतबा बढ़ा रहे, आपका हड्डियों के रोग ना हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आपको रविवार को भी नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है, पहले एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आप नाखून काटें तो इन नाखूनों को आप एक कागज़ में लपेटिए और अपने डस्टबिन में डाल दीजिए। यहाँ वहाँ आपको नाखून नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि नाखून अगर किसी को चुभ जाता है दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं विष को पैदा कर देता है, यानी कि आपके शरीर में घाव कर देता है और पकाना शुरू कर देता है। नाखून जब भी काटें एक कागज़ में लपेटिए और इसको अपने डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है तो अपने नाखून काटिए, अपने हाथ की 10 उंगलियों के और 10 पैरों के, ये सारे नाखून काटने हैं, सबको काटिए आपने। ये मंगलवार को आपको काटने हैं, मंगलवार को काटिए, कोई 3 से 4 के बीच में, इसे एक कागज़ में लपेटिए
और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको दबाकर आ जाइए। कर्ज उतरने का रास्ता आपके लिए फट से खुल जाएगा। अगर आपको शत्रु विरोधी बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं या आपका मान सम्मान की कमी हो रही है तो ये 10 नाखून आप काटिए, इसको कागज में लपेटिए। दोस्तों, उस कागज पर आपको अपने शत्रु का नाम जरूर लिख देना है। शत्रु का नाम लिखिए, कागज में लपेटिए और ये आप प्रयोग करेंगे मंगलवार को। ये दोनों ही प्रयोग आपको मंगलवार को ही करने हैं। इसमें बांधना है आपको और बाहर ले जाकर इसको जला देना है। जलाकर इसकी ऐश को आपको बहा देना है। तो कैसा भी आपका कोई भी शत्रु विरोधी होगा, बिना किसी पूजा पाठ के आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। ऐसा आप लगातार 2-3 महीने लगातार आप करें। महीने में कम से कम एक बार आपको नाखून जरूर काटने चाहिए। तो महीने में एक बार नाखून काटे। अब ऐसा नहीं है कि आपने कहा कर्ज जल्दी उतर जाए तो हर हफ्ते आप नाखून काटना शुरू कर देते हैं। आपको नाखून में से खून नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। नाखून काटते समय आपको खून नहीं निकले, नहीं तो ये प्रयोग आपका भंग हो जाएगा। तो नाखून महीने में एक बार काटिए और इसको इस तरह से आप दबाना शुरू करिए। शत्रु विरोधी शांत होंगे आपके और साथ में ही आपका कर्ज उतरने का रास्ता खुल जाएगा। तो ये था कुछ चमत्कारिक नाखून का प्रयोग। आप भी आजमाइए और इनसे लाभ उठाइए। और अभी तक आप अगर गलत तरीके से नाखून काट रहे थे, गलत दिनों में नाखून काट रहे थे, आज से ही बंद करिए और सही दिनों पर आप नाखून काटिए और अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का, अपने वेल्थ का आप एंजॉय कीजिए। आपके जीवन में हेल्थ और वेल्थ यानी कि धन समृद्धि भी आएगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने लगेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 23 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लगकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है, इसका उपयोग करके लाभ उठा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। जीवन में चल रही किसी भी समस्या का निदान आप हमसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है। आप किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहते हैं, जीवन रक्षा कवच चाहते हैं या आप बीसा यंत्र चाहते हैं तो उसके लिए नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे। आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।